2 तारीख के बाद अच्छा है। चलिए पाइप एंड सिस्टर्न में टाइप 9 होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटा में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। आधा टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। ध्यान दीजिएगा। ये एक वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक में अगर हम एक पाइप लगा दे तो इसको भरने में कुल कितना समय लगता है। 6 घंटा। 6 घंटा में पूरा भर जाता है नहीं। लेकिन कहता आधा टंकी भरने के बाद, तो ध्यान दीजिए आधा टंकी भरेगा तो समय भी आधा लगेगा। तो आधा टंकी जब भर जाएगा तो कितना समय लगेगा बाबू। 3 घंटा। अभी भी आधा टंकी खाली है नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जब 6 घंटा लगता था एक पाइप को उसको भरने में, तो 6 घंटा में कुल कितना सेकेंड सॉरी मिनट। 360 मिनट। अब 3 घंटा में आधा भर गया, यानी कितना का काम हो गया है। 180 मिनट का काम हो चुका है। बचा है कितना काम। 180 मिनट का काम नहीं। तो कह रहा है कि इसी प्रकार के 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। यानी एक पाइप तो पहले से था, 3 पाइप और खोल दिया गया। यानी टोटल अब कितना पाइप लग गया आधा भरने के लिए। 4 पाइप। तो अगर एक पाइप काम करता तो 180 मिनट लगता। 2 पाइप काम करेगा तो 90 मिनट लगेगा। तो 4 पाइप करेगा तो 4 से भागा लगा दीजिए तो कितना मिनट लगेगा। 45 मिनट। यानी आधा भाग भरने के लिए कितना मिनट लग रहा है। 45 मिनट। जबकि आधा भाग भरने में कितना लगा था। 3 घंटा। तो टोटल कितना समय लगा। 3 घंटा 45 मिनट। इतने सवेरे क्या हुई थी। हो गया।
चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो पाइप किसी टैंक को भरने में 15 तथा 12 घंटा का समय लेता है। समय लेता है। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है तथा एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। यदि इन तीनों पाइप को यदि इन तीनों पाइप को क्रमशः सुबह 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है। 11 बजे खोला जाता है। तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी? तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी? चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंकी को भरने में 15 और 12 घंटे का समय लेता है, जबकि एक तीसरा पाइप इसी टैंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि इन तीनों पाइप को क्रमशः सुबह में 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, सबको खोला गया है, बंद नहीं किया गया है किसी को, ठीक है ना। पहला पाइप 8 बजे खुला, दूसरा पाइप 9 बजे खुला, तीसरा पाइप 11 बजे खुला। लेकिन पहला पाइप 8 बजे खुला तो दूसरा पाइप 9 बजे खुला, तो पहला पाइप तो खुला ही था, साथ दूसरा पाइप चालू कर दिया था। तो कह रहा है कि टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी? खाली होने का संबंध यह है कि टैंक की कैपेसिटी के अनुसार टैंक खाली नहीं होता है, जितना पानी रहेगा उतना ही खाली होगा। तो ध्यान दीजिएगा इन बात पे। देखिए कितना पाइप है बाबू? 3। पहला दोनों भरने वाला है, एक 15 घंटा में भरता है, दूसरा उसे 12 घंटा में भरता है, तीसरा उसे 4 घंटा में खाली करता है। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये टैंक की क्षमता है, न कि टैंक में इतना पानी है, ठीक है। और यहाँ से आएगा आपको वर्क पर और 1 घंटा काम या कार्य करने की क्षमता। 15 घंटा में 60 यानी 1 घंटा में 4 काम, 15 चौका 60। 12 घंटा में 60 यानी 1 घंटा में 5 काम, 12 पंजे 60। 4 घंटा में 60 काम तो 1 घंटा में 15 काम, 15 चौका 60। नहीं तो अब आ जाइए खोलने के लिए समय समय पर। देखिए पहला पाइप कब खुला है बाबू? 8 बजे। और पहला पाइप खुला है तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 4 काम। और दूसरा पाइप कब खुला है बाबू? 9 बजे। तो 8 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 घंटा का। यानी पहला पाइप अकेला काम क्या हुआ कितना? 1 घंटा। अब 9 बजे दूसरा पाइप खुला है तो पहला पाइप तो पहले से खुला है, अब साथ में दूसरा पाइप भी खुल गया। अब पहला और दूसरा दोनों काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4, 5, 9 काम। जबकि तीसरा पाइप कितने बजे खुला है बाबू? 11 बजे खुला है ना। तो 11 बजे खुला है तो 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 घंटा का।
यानी दोनों पाइप कितना घंटा काम किया है, साथ में 2 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए अब 11 बजे तीसरा पाइप खुला है, यानी पहला दूसरा पाइप तो खुला वही हो रहा था, तीसरा पाइप भी अब साथ में खुल गया। तो पहले 5 4 9 काम पॉजिटिव हो रहा था, तीसरा तो डायरेक्ट निगेटिव में डाल दिया, क्योंकि अकेला कितना काम कर रहा है, माइनस है 15 काम, तो फाइनली 6 काम क्या होगा, निगेटिव। अब ये कितना घंटा हमें खाली कर देगा पता नहीं, मान लेते हैं एक्स घंटा। तो पहले देख लेते कितना भरा है, ठीक है ना, भरने वाला, तब ना उसी अनुसार खाली करेंगे। तो देखिए 1 घंटा में 4 काम कर रहा है और एक ही घंटा क्या है, तो 4 काम कर दिया है। 1 घंटा में 9 काम कर रहा है, 2 घंटा काम किया, तो कितना काम कर देगा, 9 दूनी 18 काम कर देगा। टोटल कितना काम हो गया, 18 4 22, यानी 22 भरा है, तो खाली भी 22 ही होगा। अब ये खाली कौन करेगा, तीनों पाइप मिल करके, जबकि 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, 6। तो यहाँ पे देखिए 11 और ये 3, तो 3 पूर्णांक 2/3 घंटा। अगर इतना ले लीजिए, या 3 घंटा 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना। देखिए यहाँ से 3 से कट होगा कितना, 20, यानी 3 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। ये 3 घंटा 40 मिनट जो समय लगा है, कितने बजे के बाद लगा है, 11 बजे के बाद लगा है। तो 11 बजे के बाद अगर अगला घंटा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। फिर अगला घंटा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अभी 2 ही घंटा बढ़े हैं, फिर अगला घंटा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 बजकर, अब तो 40 मिनट ना बढ़ना है, 40 मिनट, या ऐसे कर दीजिए 2:40 PM। समझ गए बात को कि नहीं समझे, समझ गए तो लिखिए। जानदार क्वेश्चन था। 11 तो बज ही रहा था जब खुला था तीसरा पाइप, 1 घंटा लगा तो 12 बज गया, फिर 1 घंटा लगा तो 1 बज गया, फिर 1 घंटा लगा तो 2 बज गया। तो 3 घंटा 40 मिनट में लगेगा, तो 3 घंटा जब लगा तो 2 बज गया था, उसके बाद कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट। कितना लगेगा बाबू, 40 मिनट। 2 बजकर 40 मिनट, यानी 2:40 PM। अब यही पे अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था, खाली सॉल्यूशन देना रहता। अब देखो जिस दिन किस्मत बदलेगा उसी दिन लगेगा। चलो हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए। बघेल, आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप खोल दिया जाता है, कुछ पश्चात पहला पाइप को बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। तो पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भरते हैं। दोनों
पाइप को एक साथ खोलकर कुछ समय बाद पहला पाइप को बंद कर दिया जाता है। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। भर जाता है। पहला पाइप को खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है। देखिए, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, जबकि कुछ समय बाद पहला पाइप को बंद कर दिया जाता है। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। तो कह रहा है कि पहला पाइप को खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहला पाइप 20 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप से 30 मिनट में भरता है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, और यहाँ से आएगा वर्क पर मिनट, 1 मिनट का काम या करके नहीं सकता। तो 20 मिनट में 7 काम करेगा तो 1 मिनट है 3 काम, 20 या 7। 30 मिनट में 7 काम करेगा तो 1 मिनट है 2 काम, 30 दूनी 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सर अब पहले दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। अब एक साथ खोल दिया गया तो कितना काम करेगा 1 मिनट में 5 काम, लेकिन कितने मिनट के लिए खोला गया है वो बताया नहीं। कह रहा है कुछ समय बाद एक को बंद कर दिया, पहला पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो पहला पाइप को बंद कर दिया गया तो जो है पहला पाइप को बंद कर दिया गया तो दूसरा पाइप कम करेगा। दूसरा पाइप कितना मिनट काम करेगा, अच्छा कितना काम करेगा 1 मिनट में 2 काम। तो कह रहा है तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो x मिनट दूसरा पाइप कम कर लिया था, तो यहाँ पे 18 माइनस x मिनट काम किया होगा। तो कह रहा है कि पहले पाइप को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, ये सब सिर्फ एक तो ढकोसला है, समझने का देरी है। दोनों पाइप को खोला गया था और कितना मिनट काम किया बता नहीं। कुछ देर बाद पहला को बंद कर दिया गया, और पहला को बंद कर देने के बाद जब दूसरा काम करना चालू किया तो 18 मिनट में टैंक भर गया। नहीं, तो कह रहा है कि पहले को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था खोलने के बाद। तो देखिए, दूसरा वाला 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, और ये शुरू से अंत तक था, और टैंक 18 मिनट में भरा है, तो 18 मिनट टोटल काम क्या होगा, तो 18 मिनट में कितना काम कर दिया होगा 36। क्या होगा, टोटल काम कितना है 60, 60 में 36 काम कर दिया, नहीं तो बचा कितना 24। तो ये 24 काम कौन क्या होगा, तो शुरू में जो ए को खोला गया था और बी को साथ में पहला और दूसरा पाइप को। तो देखो पहला पाइप 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 3 काम, ये 24 काम कितने मिनट में क्या होगा 8 मिनट में, यानी 8 मिनट बाद पहला पाइप को बंद कर दिया गया होगा। उससे सिर्फ 24 काम करवाया गया होगा। ठीक है, दोनों मिलकर 24 काम करते हैं। कौन हो, अरे दूसरा पाइप जैसे से इहो में छे और अतहो छे, लेकिन ई तो 18 मिनट काम किने होते। 18 मिनट काम करने थे तो कितने काम करने थे 36। तो हम अत्ता और अत्ता दुनू के लो ले संयुक्त रूप से।
चलिए, हो गया, लिखिए, लिख लिए, थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। चलिए आ जाइए, नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 एवं 24 मिनट में भर सकता है। और एक तीसरा पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। हिसाब से खाली करता है। यदि सभी को एक साथ खोला जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता बताएं। तो टैंक की क्षमता बताएं। ध्यान दीजिएगा, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 24 मिनट में भरता है, जबकि एक तीसरा पाइप सी है 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना देर में खाली करता है। नहीं, तो कितना देर में खाली नहीं करता है तो उसके कार्य को अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ इतना समझेंगे कि जो तीसरा पाइप है वो क्या है, निगेटिव वर्कर है। जबकि कह रहा है अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में टैंक भर जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या है, तो ध्यान दीजिए, ए बी और सी 20 मिनट में भरता है, ई 30 मिनट में 24 मिनट भरता है, दूसरा पाइप से 24 मिनट का तीसरा पाइप खाली करने वाला है। और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो कितना मिनट में भर जाता है बाबू, 15 मिनट में। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 120, ये मिनट था, और ये हो गया आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, और यहाँ से आ जाएगा वर्क पर मिनट। तो 20 मिनट 120 काम तो 1 मिनट में 6 काम, 20 120, 24 मिनट 120 काम तो 1 मिनट में 5 काम, 24 5 120, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। 15 मिनट में 120 काम तो 1 मिनट में 8 काम, 15 8 120, और ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो 6 5 11 पॉजिटिव काम में से सी कितना निगेटिव करेगा, तो फाइनली 8 काम पॉजिटिव बचेगा, तो 3 काम। यानी एक बात तो पता चल गया कि सी जो है वो 1 मिनट में 3 काम निगेटिव कर रहा है। 1 मिनट में 3 काम निगेटिव कर रहा है, जबकि 1 मिनट में वो 3 गैलन पानी बाहर फेंक रहा है। नहीं, वही ना, तो 3 दिखा रहा है 3, तो 1 दिखाएगा 1 गैलन। तो कुल क्षमता कितना है, 120, 120 दिखाएगा 120 गैलन। आसान था। टैंक की क्षमता हाँ है, टैंक की क्षमता पूछेगा। यह ना भेला टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। 120 गैलन निकाले। तो टैंक की क्षमता क्या है, तो गैलन में ना बतेगा, अभी लीटर में थोड़ी बता सके छियै।
1 मिनट में 3 काम, जबकि 1 मिनट में कितने गैलन पानी बाहर फेंके? 3 गैलन नहीं, तो दोनों बराबर है, तो 3 का 3 3 का 3, यानी एक काम 1 गैलन, टोटल कितने 120। 3 गैलन खाली पड़े। हाँ, जबकि 1 मिनट के काम कितने हुए? 1 मिनट के काम कितने भेले? 3 मिनट के काम थोड़े, 1 मिनट में 3 काम, जबकि 1 मिनट में 3 गैलन, 3 का 3 3 का 3, यानी एक दिखा रहा है 1 गैलन, 120 देखते 120 गैलन। चलिए वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।